नमो वरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्गीयानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सहस्राहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिपते मोक्षामि समयपाहुरे केवलीफणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। पेज नंबर 265। ये गाथा नंबर 95 अपनी कल प्रारंभ हुई थी, जिसमें धर्मादि द्रव्यों के साथ ये उनको जानने पर यही मैं हूँ ऐसा जो अपना विकल्प करता है, उसके कारण इसका उपयोग मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप जो परिणमित हुआ, अपने इस उपयोग का वो जीव करता होता है अज्ञान दशा में। देखिए गाथा पढ़ते हैं एक बार फिर से, पेज नंबर 265। तिविहो असुव ओगो अपवियप्पं करे दिधम मादी कत्ता तस्सुव ओगस बोधिसो अतभावस मैं धर्म आदि विकल्प यह उपयोग प्रवित आचरे तब जीव उस उपयोग रूप जीव भाव का। तो जीव किसका कर्ता बनता है? अपने भाव का। ठीक है, कौन से अपने भाव का? कि मैं यह धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ, मैं पुद्गल हूँ, मैं ये अन्य जीव हूँ, उनका तो करता नहीं हूँ। लेकिन ऐसा जो अपना विकल्प किया, अपने उस विकल्प का करता होता है जीव अज्ञान दशा में। और ज्ञान होने पर इसको बराबर भेद ज्ञान होता है कि मैं इन रूप नहीं होता, इसलिए ज्ञान दशा में वो अपने मिथ्या दर्शन आदि होते ही नहीं, तो उनका कर्ता भी नहीं होता। देखिए पेज नंबर 266, भावार्थ। धर्मादि के विकल्प के समय, धर्मादि माने धर्म अधर्म आकाश, ठीक है ना। धर्म माने वो धर्म नहीं माने जैन धर्म, वो वाला धर्म नहीं। यहाँ कौन सा धर्म? धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल, ये और मेरे से भिन्न अन्य जीव, यानी जितने भी पर पदार्थ हैं उनके विकल्प के समय जो स्वयं शुद्ध चैतन्य मात्र होने का भान न रखकर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं कैसा हूं, पर से भिन्न चैतन्य हूं। यद्यपि आप भी चैतन्य हैं, लेकिन मैं आपसे भी भिन्न हूं, इसलिए कहा शुद्ध चैतन्य, माने जो समस्त पर द्रव्यों से न्यारा है और अपने स्वरूप से एकम एक है, उसका नाम है शुद्ध। ठीक है ना। ऐसे शुद्ध चैतन्य मात्र होने का भान न रख कर, माने उस स्वरूप की इसको खबर नहीं है, तो क्या होता है कि धर्मादि के विकल्प में एकाकार हो जाता है। कल उदाहरण दिया था ना कि हम जब किसी भी माने कैरेक्टर को देखते हैं, तो उस कैरेक्टर को देखते देखते हम उसमें एकाकार हो जाते हैं। जब एकाकार हो जाते हैं तो उसके साथ साथ सुखी दुखी भी होने लगते हैं। उसकी फीलिंग को माने पिटाई उसकी लगी, लेकिन फील ऐसे होता है कि मैं ही पिट गया। समझ में, लॉटरी उसकी लगी,
लेकिन कैसा अनुभव करते हैं कि मेरी लॉटरी लग गई, खुशी होती है ना। तो ये क्या किया कि उसमें एकाकार हो गया। तो क्या ये जीव पर द्रव्य के साथ एकाकार हो सकता है क्या? हुआ तो है मान्यता में, अपने अज्ञान में, यानी अपने उपयोग का उसने ऐसा विकार रूप परिणमन किया। कैसा कि यही मैं हूं, हो नहीं गया है? तो धर्मादि के विकल्प में एकाकार हो जाता है, माने जिस पदार्थ को जानता है, जिसका विचार करता है, उसमें ऐसा एकाकार हो जाता है कि अपने को धर्मादि द्रव्य रूप मानने लगता है, जानने लगता है, उसी में लीन होने लगता है। इस प्रकार अज्ञान रूप चैतन्य परिणाम अपने को धर्मादि द्रव्य रूप मानता है। कौन सा परिणाम? यह अज्ञान रूप परिणाम अपने को कैसा मानता है? धर्मादि पर द्रव्य। इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सोपाधिक चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है। सोपाधिक किस लिए कह रहे हैं? अशुद्ध है ना, उसी को पीछे सविकार कहा था। मोह राग द्वेष की बात की थी तो वहां उस परिणाम को कहा था सविकार। यहाँ गे की तरफ से बात कर रहे हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं सोपाधिक। लेकिन यहाँ भी ये विकारी हुआ। देखो, गेयों को जाना, इससे विकार नहीं हुआ। जब गे को जाना, उसमें अपनत्व जो किया, उसमें इष्टनिष्ठपने की कल्पना की, ठीक है ना, वो है विकार। क्योंकि गे मेरे ज्ञान में जानने में आए, ये तो मेरा स्वरूप है, ये तो मेरा स्वभाव है, ठीक है ना। दोष उसमें क्या है? जैसे दीपक जला, तो दीपक जो प्रकाशित हो रहा है वो तो बराबर ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ धुआं भी है ना, वो कालिमा पैदा कर रहा है। मैंने जो दीपक हमने जलाया, कहते ना भैया दीपक ने काला कर दिया। अरे भैया, दीपक प्रकाश करता है कि अंधकार करता है? बताओ। दीपक तो प्रकाशित करने का काम करता है, लेकिन उसके साथ में जो धुआं है उसने काला किया। बात समझ में आई? तो खैर यहाँ ये बात कह रहे हैं कि जो जीव का अज्ञान भाव है वो ही इसका कर्म है, और ये अपने अज्ञान भाव का करता है, पर द्रव्य का एक कर्ता नहीं है। माने गेयों को जानना ये मेरा स्वरूप है, लेकिन उसके जानने के साथ साथ मैंने जो उसमें एकत्व किया, ठीक है ना, जो भ्रम किया, यही मैं हूं ऐसा जाना, माना, और उस रूप से उसमें लीन हुआ, रति की। समझ में? ये मेरा अपराध है, ये दुख का कारण है। तो यानी इसका मतलब अज्ञान रूप सोपाधिक चैतन्य परिणाम का कर्ता कौन? ज्ञानी कि अज्ञानी? अज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी को तो भेद ज्ञान है, तो उसको वो अज्ञान रूप परिणाम होता ही नहीं, मैंने उसको मिथ्यात्वादी का परिणाम होता ही नहीं है, तो वो कर्ता कैसे? आपको ये बात समझ में आ रही है कि पर द्रव्य का कर्ता ना तो ज्ञानी ना अज्ञानी। लेकिन अज्ञानी की मान्यता में ऐसा चलता है कि मैं इसको करता हूं, तो वो पर द्रव्य का कर्ता नहीं, अपने उस भ्रम का करता है, ठीक है ना, जिसको हमने कहा अपने उपयोग के विकार का करता है। विकार 3 प्रकार का बताया। अब देखिए जैसेनाचार्य क्या कहते हैं इस टीका में। सोपाधिक माने उपाधि सहित, माने जो अपना स्वरूप नहीं है। जैसे स्फटिक मणि लाल हो गई, तो लाल जो रंग है वो सोपाधिक है नहीं, सोपाधिक माने उपाधि सहित। जो सा लगाया ना, सा उपाधि, तो हम उसको अ और उ मिलकर ओ बन जाता है, तो सोपाधिक माने उपाधि सहित। यानी स्फटिक मणि जो लाल हो गई, वो हुई तो है, लेकिन वो स्वभाव नहीं है, वो उसका औपाधिक भाव है, यानी वो सोपाधिक है। जब वो लाल रंग के कपड़े के संयोग में है तभी वो लाल हो सकती है। जब वो नीले कपड़े के संयोग में हो
तब वो नीली ही होगी। यानी इसका मतलब वो लाल परिणाम उसका अपना नहीं है, वो उपाधि जनित है। यद्यपि हुआ अपनी योग्यता से है, लेकिन बिना उपाधि के नहीं होगा। माने इसको वो सर्टिफिकेट ना मिलता तो अपने अंदर ऐसी मान्यता भी नहीं होती कि मैं वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो ये जो भाव है, ये भाव उस निमित्त के साथ जुड़ा हुआ है, ये स्वाभाविक भाव नहीं है। माने जब आपको डिग्री मिलती है तभी तो भीतर में अहम खड़ा होता है कि मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं इंजीनियर, मैं सीए। तो ये जो भाव है ये डिग्री की उपाधि से संबंधित है, इसलिए भाव कहलाएगा सोपाधिक। समझ में आया? देखिए तात्पर्य वृत्ति 266 नंबर पेज पे सबसे नीचे। माने देखो, अपने घर में तैयारी तो रहनी चाहिए ना, कि पता नहीं कब लॉकडाउन हो जाए, पहले से राशन ला के रख लेते हो कि नहीं रख लेते हो, कि जब होगा तब देखेंगे। ऐसा नहीं, हमें जरा ही अंदाजा लगे हम पहले तैयारी करके रखते हैं कि भैया थोड़ा सा कैश भी रखो, थोड़ा राशन भी रखो, है ना। ऐसी जीव की तैयारी तो हर समय होनी चाहिए। समझ में? भले अभी खाओ नहीं खाओ वो बात की बात है, लेकिन कम से कम इतनी विद्या तो सीख लें कि कल को हमें कोई समझाने वाला नहीं मिले, ठीक है ना। कहीं किसी भी बुरी हालत में पड़े हों तो वहाँ भी अपने आप अपना समाधान स्वयं कर सकें, अपने दुख को स्वयं दूर कर सकें। तो वो कला तो अति शीघ्र सीख ही लेनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो इतना तो पता ही होना चाहिए सब। अब तो ये सब उसका विस्तार है, ठीक है ना। वो कला तो बहुत छोटी सी है? बाकी सब उसका विस्तार है। क्या उसमें प्रकाश कैसे आए, उसमें मजबूती कैसे आए, उसमें दृढ़ता कैसे आए, उसके लिए ये मेहनत है ना। बाकी तो मुमुक्षु पहले ही दिन सीख ही जाता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, मैं दुखी क्यों हूँ, है ना, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है? आया कहाँ से, कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन। मौका ज़्यादा नहीं है, पता नहीं है हमें, इसलिए हमें लगता है कि अभी तो मैं 40 का ही हूँ, अभी तो कम से कम 40 हो रहे हैं, और 60 साल के बाद डेली पार्क जाऊँगा, प्राणायाम करूँगा, योगासन करूँगा, तो 80 को खींच के 90 पे भी ले जाऊँगा। समझ में है? कुछ नहीं पता, पार्क जाते जाते उड़ा जाता है ट्रक। समझ में? योगासन करते करते ही सांस फंसी और आदमी खत्म। समझ में आया? ये जो श्वास अंदर ली है, अब ये बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी इसका भी भरोसा नहीं है। लेकिन अपने को विचार ही नहीं आता। इसी को कहते हैं मोह महामद यो अनादि। छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं, क्या कि 2-2 रुपए बचाते रहेंगे, ये चोरी ना कर ले, तुम्हारे घर में डकैती पड़ने वाली है उसकी खबर नहीं है। 2 रुपए की चिंता में ये जो तुम्हारे यहाँ सेंध लगा रहे हैं, पीछे छेक कर रहे हैं दीवार में, और पूरी तिजोरी खाली हो जाने वाली है, उसकी खबर नहीं है। तो छोटे मोटे हम कामों में उलझे रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में परेशान है, ये कराना है, वो कराना है, ये करना है, वो करना है, और ये जीवन लुट जाने वाला है। यमराज की डाढ़ के बीच में है हम। समझ में आया? ये हमें खबर नहीं है, और ये समझ में आए तो ये जो सब दिख रहा है ना, ये इसके लिए तो नौकर लगे हैं। तो जिस काम के लिए नौकर लगे हैं वहाँ तू क्यों अपना टाइम खराब करता है? कौन नौकर हैं? 148 कर्म की प्रकृतियाँ हैं, वो सारी व्यवस्था देखेंगे कि कब शरीर कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। समझ में? बाल काले होंगे कि सफ़ेद होंगे, हैं, मोटा होगा कि पतला होगा, पैसा आएगा कि जाएगा, बच्चे आज्ञा मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बच्चे की नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, शादी होगी नहीं होगी, लड़का होगा कि लड़की होगी। ये सब काम वो कर्म की प्रकृतियां संभाल रही हैं। वहाँ बिना मतलब अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, हमारा होना जाना कुछ नहीं है। अंदर ऑपरेशन डॉक्टर कर रहा है, आप खड़े होके ऐसे ऐसे, आप क्या कर रहे हो? आप बैठो आराम से। आप क्या कर रहे हो? जिसे करना है वो तो कर रहा है ऑपरेशन। आप क्या करते हो? 8 घंटे ऑपरेशन चला तो आप 8 घंटे खड़े ही रहोगे ऐसे दरवाजे पे। समझ में आया कि जो करने योग्य कार्य है
उसको चूक रहे हैं इन चीज़ों के चक्कर में। जहाँ अपनी ज़रूरत ही नहीं है वहाँ लगे हैं। अब बताओ, पैसा अपने कमाने से आता हो तो कोई चक्रवर्ती कोई इतना काम कर ही नहीं सकता। अंबानी कितना ही कमाए, अब ये मानो कि अगर 1 सेकंड में 1 करोड़ कमाता है ना, तो हर सेकंड में 1 लाख करोड़ भी कमाए तो भी चक्रवर्ती जितनी संपदा उसके हो ही नहीं सकती। समझ में आया? और माने जो चक्रवर्ती बन के पैदा हुआ उसने कौन सी मेहनत कर ली, समझ में आया? यहाँ भी नंबर 1 के गुंडे, बदमाश, पापी, सप्त व्यसनी इतना पुण्य ले आते हैं कि इतनी जायदाद, इतनी बीघा जमीन, इतना सब कुछ, समझ में आया ना? और 1 पैसे की बुद्धि नहीं, दिन रात नशे में धुत पड़े रहते हैं, फिर भी दबा के पैसा आ रहा है। तो वहाँ तो पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं है जीव के, वो तो पूर्व पुण्य के उदय के हिसाब से आता है ना? तो जिस पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग मिलते हैं वो पुण्य भाव तो इसको होता नहीं। उसका कारण भी वो पुण्य भाव है, जो अनुकूल सामग्री चाहिए ना तेरे को, जिसके लिए तू सुबह से रात तक पाप कर रहा है, अप ध्यान कर रहा है, आर्त ध्यान, है ना? ये सब संकल्प विकल्प, उससे तो अनुकूल सामग्री का वियोग होता है, अनुकूल संयोग नहीं मिलता। क्योंकि अनुकूल संयोग मिलने का संबंध पुण्य के साथ है। करते हैं पाप तो फल चाहते हैं कि अनुकूल संयोग मिल जाए। तो पुत्र कहाँ से आज्ञाकारी मिलेगा? कितना ही पैसा कमा ले, वो भी कमाने से नहीं आ रहा, ठीक है ना? लेकिन इतना भी देखना, खूब पैसा है लेकिन सुख जरा भी नहीं है, ठीक है ना? बच्चा हुआ इकलौता, वो भी पागल। अब इस पैसे का क्या करोगे? दुनिया का पैसा मारा, ठीक है ना, अपनी औलाद के लिए, और 20 साल का जवान होकर एक्सीडेंट में चला गया। अब लोगों को दिखता नहीं ना, ये कर्म शास्त्र समझ में नहीं आता। समझ में आए तो ये जीव सुधर जाए, माने परिणाम खराब करने से पहले होएंगे ही नहीं, ठीक है ना? अब ये कहते हैं कि क्या करें, कैसे सुधारें, कैसे सुधारें? कि आप कर्म शास्त्र पढ़ लो, आप ये सोच लो ये जो मेरे भाव हो रहे हैं, इस भाव का क्या फल निकलेगा। ये जो ये बेचारा इतना करोड़पति सेठ, इसका बच्चा ऐसा अपाहिज है, ऐसा कौन सा कर्म का फल है? अगर ये जीव विचार कर ले तो इसके चित्त में ऐसा पाप उत्पन्न ही नहीं होगा। समझ में आया? मैंने लड़के के चक्कर में गर्भ में ही बच्चे को मार दिया, समझ में आया? इसका फल ये हुआ कि माने कितने जन्मों तक संतान की प्राप्ति नहीं होती, और होती भी है तो ऐसे आड़े टेढ़े अपंग अपाहिज कि जिंदगी भर जिनको झेलना पड़ता है। समझ में है? अब अपने परिणामों का पता ही नहीं जीव को, और अगर इनका फल पता हो कि मेरे एक एक समय के परिणाम का क्या फल है, मेरे चाहने से किसी का कुछ नहीं होता। हम किसी के पुण्य को देखकर अपने परिणाम खराब करते हैं, ठीक है ना? उसका कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन पहले ही मैंने वो कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला, कि एक तो पहले भिखारी है, पूर्व में कुछ पुण्य नहीं किया, हैरान परेशान है, यहाँ नया पाप और बांध रहा है कि दूसरे के पुण्य के उदय को देखकर तो भीतर में झूरता है, ईर्ष्या भाव करता है। तो किसका नुकसान? अपने नुकसान। अपना बच्चा फेल हो जाए, हाँ, और दूसरे का पास हो जाए, पड़ोसी का, तो कैसा लगता है इसको? उसके बच्चे से नफरत होने लगती है इसको। और ये भाव ज्ञानावर्णी के आश्रव का कारण है, ज्ञानावर्णीकरण के आश्रव का, तो तेरा ज्ञान और हीन हो जाएगा। समझ में आया? देखो, अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, तो जो बच्चा उसको देख के खुश होता है तो उसके अपने आप ज्ञानावर्णीकरण ढीला पड़ता है। गुणी जनों में हर्ष प्रभो, कि ज्ञानियों को देखकर, गुणी जनों को देखकर जिसको प्रमोद आता है तो ऑटोमेटिक उसके ज्ञान का उघाड़ बढ़ता चला जाता है ना? माने जो ज्ञानियों की सेवा करते हैं उन्हें ज्ञान तो ऐसे ही प्राप्त हो जाता है बिना शास्त्र पढ़े। आप देखो, जितने अपने ज्ञानी विद्वान हैं, त्यागी हैं, इनके साथ में जो रहने लगते हैं, भले ही उन्हें पढ़े ना पढ़ें, लेकिन आधे तो ऐसे ही सीख लेते हैं। देखो, विनय से ज्ञान की प्राप्ति होती है, विनय से
विद्या की प्राप्ति होती है। समझ में है ना? ये पढ़ पढ़ के कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। जो द्वादशांग का ज्ञान होता है वो पढ़ने से नहीं हो सकता, क्योंकि द्वादशांग तो इतना आप उसको पढ़ ही नहीं सकते। ये जो अंगों का ज्ञान होता है ना, ये तो परिणामों की विशुद्धि से, कसाय की अति मंदता से स्वयं ऑटोमेटिक हो जाता है। समझ में आया? अभी तो हमें पुरुषार्थ का ही नहीं पता है कि किस कार्य का कारण क्या है। तो जितनी अनुकूल सामग्री के लिए हम पाप करते हैं, छल करते हैं, बेईमानी, चोरी, कपट और परिणामों को खराब करते हैं, उनसे अनुकूल सामग्री मिलने का विरोध है, उल्टा संबंध है कि प्रतिकूल मिलेगी, अनुकूल नहीं मिलेगी। और अपनी कषायों को थोड़ा सा कम करें। ये जीव तत्व विचार करे कि भैया ये धन में सुख है ही नहीं, धन जोड़ने लायक ही नहीं। उन जीवों को ऐसा पुण्य बनता है कि जो राजा महाराजा बनते हैं। समझ में आया ना? हमारे आपको जो कमाई हो रही है ना, ये हमारे करने से नहीं हो रही। हम क्या करते हैं? जाके बैठ जाते हैं, जो काम मिलता है वो काम कर लेते हैं और अपने आप अकाउंट में सैलरी आ जाती है। समझ में है? और ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। माने जो सुबह केले की रेडी लेके निकलता है, पहले सुबह 5 बजे लेके आता है मंडी से, पसीने पसीने होके, और यहाँ चिकचिकबाजी करता है, कोई 5 रुपए कम लगा लो, 10 रुपए कम लगा लो, कुछ गल जाते हैं, धूप में घूमता है, तब शाम को जाके कहीं 500 रुपये बचा पाता है। तो मेहनत आप ज़्यादा कर रहे हो कि वो? सोचो हम क्या मेहनत कर रहे हैं। अब आप ये सोचो, हमें इतना पुण्य जो मिला है, क्या वो ऐसे ही खोने के लिए मिला है? कि आपको इतना पुण्य मिला कि आपको दुकान जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? माने इतना तो नौकर कमा के दे देंगे आपको, और वो अपना भी कमा लेंगे, तब भी आपको इतना कमा के दे देंगे। लेकिन इसको चैन नहीं मैं जाऊंगा, कहीं वो एक पैसे की हेरा फेरी ना कर ले। अरे तुझे 1 करोड़ रुपए तो फिर भी कमा के दे ही रहे हैं, भले वो 4 करोड़ एक्स्ट्रा कमा लें अपने, लेकिन इसे परेशानी ये है कि कोई दूसरा ना कमा ले। अरे वो कमाएगा अपने पुण्य का, तो ये परेशान रहता है, चौकीदार बना रहता है, पूरे दिन बैठेगा दुकान पर जाके, फैक्ट्री में जाके, काहे के लिए? समझ में आया? तो सब परिणामों का खेल है। अब ये जीव को समझ में आ जाए काहे की आकुलता, काहे की आसक्ति। 1 मिनट में प्राण निकलते हैं। माने पूरी की पूरी फैमिली कोरोना से चली गई, अचार डाल लो, इस पैसे का क्या करोगे बताओ? उसको कोई संभालने वाला भी नहीं है। तो चक्कर ये है ना, इसीलिए मैंने कहा कि मोह की मदिरा इतनी तीव्र है, जिन विचारों के करने से मोह मंद पड़ता है, वो विचार ये जीव करता ही नहीं है। या यूं कह लो कि मोह की तीव्रता के कारण ऐसा विचार इसको आता ही नहीं है। अगर ऐसा विचार आए तो मोह मंद हुए बिना न रहे। लेकिन चलो पूरे दिन नहीं आता तो कम से कम क्षण भर को यहाँ बैठ के देव गुरु धर्म के समागम में बैठ के भी अगर ये जीव को विचार आने लगे तो भी इसकी भली होनहार का प्रतीक है। लेकिन यहाँ बैठ के भी जीव को अलग अलग टाइप के विचार आते हैं कि मैं नंबर 1 का श्रोता, समझ में, मैं नंबर 1 का सेठ, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट, बाकी सब बेवकूफ़। अब ऐसे ऐसे परिणाम करता है जीव। समझ में है? लेकिन यहाँ मौका है, जो काम हम उन विपरीत संयोगों में नहीं कर पाते वो विचार वहाँ नहीं आते, लेकिन यहाँ तो आते हैं ना। तो यहाँ उस संस्कार को जमाने की, उसको दृढ़ करने की जरूरत है। इसलिए आचार्यों ने देव गुरु धर्म के श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन लिख दिया। क्या? देव गुरु धर्म का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। माने जिसको देव गुरु धर्म का श्रद्धान है उसे ही 7 तत्वों का श्रद्धान है। माने जिसको खबर है कि देव सुखी हैं, हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ न रहा। अरे कर नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, वो इस बात का संदेश दे रहे हैं। तो जो भगवान के समीप आते हैं तो शिक्षा मिलती है ना, तो पूरे दिन लगा हुआ है। लेकिन ये है करने लायक काम, ये स्वरूप है? और कहाँ देख रहे हैं हमारे नेत्र कैसे रहते हैं? हमेशा यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ। ठीक है, इनके कैसे हैं? नासा दृष्टि माने अंतर्दृष्टि का प्रतीक है कि कहीं कुछ देखने लायक नहीं है।
इनको देखने से ज्ञान नहीं होता। सब ज्ञान अपने भीतर से उत्पन्न होता है, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता है। शांत मुद्रा, वीतरागी मुद्रा है, उनकी ये छवि हमें मूक उपदेश देती है। तो वहाँ मौका है, माने संसार में जितने संयोग हैं वो विषय और कषायों की भावना को, वो आग तो पहले लगी है, उस आग को हवा देते हैं। वो क्या कहेंगे, भैया कमजोर हो गए, कुछ खाया पिया करो, आप एक काम करो, आप दूध में ना आम घोट के पिया करो और उसमें 2 बादाम और डाल लिया करो। तो बाहर में तो सब ये उपदेश देने वाले मिलेंगे, ठीक है ना। एक देवगुरु धर्म ही ऐसे मिलेंगे जो तुझे भेद ज्ञान कराएंगे, है? तो इसलिए देवगुरु धर्म की सन्निधि में हम जरूर आते हैं कि चाहे कहीं जाना हो, कितना इंपॉर्टेंट काम हो, लेकिन एक बार दर्शन तो करके आएंगे। किसके दर्शन? यानी याद करके आएंगे हम एक बार, हम भूल ना जाएं। जैसे नोटों की गड्डी रखी हो इसने संभाल के, जोड़ जोड़ के, ठीक है ना, लेकिन हर दूसरे चौथे दिन ये तिजोरी खोलेगा, निकालेगा, फिर एक बार काउंट करेगा और फिर रखेगा। क्यों भाई, तूने ही तो रखी थी, अब क्या हो गया? क्या होता है कि आनंद विशेष होता है, समझ में आया? तो ऐसे ही ये जीव, भले इसने एक बार देख लिया, भगवान को समझ लिया, लेकिन मैं भूल ना जाऊं, और वो खुमारी, वो आनंद बराबर बना रहे, इसलिए बार बार भगवान के पास आता है। समझ में आया? माने हृदय से तो हमेशा ही रहता है, लेकिन माने शारीरिक रूप से भी बार बार उनके समीप आना चाहता है। और इनके समीप आना माने इन सब जो अथत संयोग हैं, इनसे बचने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं तो ये जीव घर गृहस्थी में, ठीक है ना, काम धंधे में, संयोगों में, मित्र मंडली में ऐसा बिजी है कि वो इसको निकलने नहीं देते कि कहीं ये मुक्त ना हो जाए, है? तो माने सब जोड़ के फंसा के रखे रखना चाहते हैं, तो उनसे बचने का ये एक बहाना है। समझ में आया? और यहाँ आके हमें हमारे स्वरूप की याद आ जाती है, क्योंकि उनको देख के तो याद आती है पैसे की, धंधे की, प्रतिष्ठा की, यश की, कपड़ों की, शरीर की, संयोगों की, और इनको देख के ख्याल में आता है कि मैं इन सबसे न्यारा हूँ, मेरा सुख और मेरा दुख इनमें पर द्रव्य के, पर संयोग की किंचित मात्र भी कोई भूमिका नहीं है। एक अपने अज्ञान से दुखी हूँ और अपने अज्ञान को छोड़कर स्वयं सुख का खजाना हूँ। ये भगवान भी तो हमारे जैसे ही थे, समझ में? मारीची की पर्याय में बताओ, हम तो ऐसा विरोध भी नहीं करते और उनने तो विरोध किया है। हमने सुना है प्रभु तुमने लाखों को तारा, तारा है सारा जमाना, वीरा हमको भी तारो। सुना भजन? अब ये भजन ही गायब हो गए। इसको लगता ही नहीं है कि भगवान तारनहार हैं। पढ़ भले ले शर्म लिहाज में, एक तू ही तारनहार रे, लेकिन इसको तारनहार कौन लगता है? वो सेठ जी जिनके हम काम करते हैं, वो तारनहार लगते हैं, अथवा वो डॉक्टर जिसने हमारा ऑपरेशन करना है। और तो और छोड़ो, एक कपड़ा सिलाना हो तो वो दर्जी तारनहार दिखता है कि और 20 रुपये फालतू दूंगा भैया, बढ़िया सिलियो एकदम। समझ में? तारनहार दिख रहा है तुम्हें। जिस मिस्त्री से घर में काम कराना हो उसका बहुमान, बैठो भैया चाय पिलाऊं, ले भैया बिस्किट खा, ले तू मठरी खा, तू मिठाई खा, और काम बढ़िया करिए। तो तक कहाँ कहाँ सर मारता है? इसे वो तो तारनहार दिख रहे हैं, और भगवान को अगर तारनहार मान लूंगा तो मिथ्यात्व हो जाएगा, है? देखो कैसी विडंबना है। ये है ग्रहित मिथ्यात्व। क्या है? अनादि का अग्रहित मिथ्यात्व तो है ही जीव को, है? ये एक नया ग्रहित मिथ्यात्व, अनेक अनेक प्रकार के ग्रहित मिथ्यात्व ग्रहण कर लेता है जीव। समझ में आया? तो देखो कैसे तारा, मैंने जैसे भगवान
भव्य जीवों का कल्याण करते हैं। तो क्या भगवान को राग है? तो कैसे करते हैं? कि निमित्त होते हैं। समझ में आए? ये सप्तव्यसनी ये निमित्त नहीं होंगे कल्याण में, होंगे तो वीतरागी देव गुरु धर्म ही निमित्त होंगे, क्योंकि इनके संयोग में आके जीव का मोहमंद पड़ता है, सच्चे तत्व का उपदेश लाभ होता है। समझ में आया ना? अब हम क्या सुन रहे हैं? किसे सुन रहे हो आप? किसे सुन रहे हो? हाँ, ये मत सोचना कि मनोज को सुन रहे हैं, कि पंडित नितिन जी को सुन रहे हैं, कि पंडित विवेक जी को सुन रहे हैं। किसी को नहीं सुन रहे, क्योंकि हम तो पापी हैं। हम तो वही बात करेंगे विषय कसाई की। हम तो भैया जिनवाणी सुन रहे हैं, और हम जिनवाणी सुना रहे हैं तो आपने यहाँ बिठाया है। हम जिनवाणी नहीं सुनाएंगे तो यहाँ क्यों बिठाओगे? तो हमने तो जिनवाणी को बिठाया है। ये तो मजबूरी है कि अब जिनवाणी यहाँ रखेंगे तो मैं वहाँ बैठूंगा तो कैसे पढ़ूंगा? बात समझ में आई ना? तो क्या सुन रहे हैं हम? जिनवाणी सुन रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी वही सुनाएं जो जिनवाणी है, मनवाणी ना सुनाए। और ये आपकी जिम्मेदारी है। समझ में आया ना? कहीं ऑपरेशन कराने जा रहे हो तो सारी के डॉक्टर की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप चेक करें वो इलाज हमारा प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहाँ तो उसके प्राण पी जाएं। तो भैया क्या कर रहे हो? हाथ में दर्द यहाँ है, तुम यहाँ कर रहे हो इलाज। वो कहे डॉक्टर मैं हूँ कि तुम हो? मान जाओगे? क्या कहोगे? माफ कर भैया, तुझे कुछ नहीं आता। समझ में आया? तो जिम्मेदारी अपनी है, क्योंकि इलाज आपका हो रहा है। समझ में? हमारा कुछ नहीं। हम तो चले जाएंगे जहाँ जाना है, नरक में के स्वर्ग में, अपने परिणामों के हिसाब से। और देखो गजब की बात, मारीची ने जो इतने मिथ्या मत चलाए, वो 363 मत आज भी चल रहे हैं। लोग उनका झंडा लेके नरक में जा रहे हैं, और मारीची छोड़ छाड़ के सुधर के मोक्ष चले गए। समझ में आया? हम अगर आपको गलत भी पढ़ाएं तो हो सकता है हम अपनी गलती सुधार के हम तो अपना कल्याण कर जाएं, लेकिन आप जब तक नहीं जागोगे आपका कल्याण होने वाला। तो भैया इसलिए जाग जाओ। उत्तम चंद जी जो गुजर गए, वो कहते थे कि जानवर का अगर ऑपरेशन किया जाए तो उसको बांध के, जानवर को बांध देते हैं लकड़ियों से ढंग से, वो डंडे गाड़ के, खूंटे गाड़ के, उसको बांध के गाड़ के तब उसका ऑपरेशन करते हैं। ठीक है ना? शरीर का करते हैं तब जड़ है ना, तो बेहोश करके करते हैं। लेकिन यहाँ तो चेतन का ऑपरेशन चलता है। ये सुला के नहीं होता, ये जगा के होता है। कि जब ये जीव जागृत हो, चेतन दशा में हो, साकार उपयोग में हो, तभी तो करण लब्धि रूप ऑपरेशन होता है। ये जो 5 लब्धियां, ये ऑपरेशन ही तो है। और फिर कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, माने सम्यक दर्शन हो गया। और फेल हो गया, कोई बात नहीं, 15 दिन बाद फिर दोबारा कोशिश करेंगे। समझ में आया? तो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु आप तो तारणहार हो, क्योंकि अगर आपकी ये वाणी नहीं मिलती तो यह जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिनकी ध्वनि दीप शिखासम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहें धनी है, धनी है कौन? जिन बैन बड़े उपकारी। समझ में? माने जब हम यहाँ जिनवाणी नहीं सुनाएंगे ना, तो हम भी वही बात करेंगे आपसे। हम भी ऐसे ही हैं, आप जैसे ही हैं। समझ में? और आप भी वही सुनोगे। ठीक है? माने ये तो जिनवाणी सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो परिणामों में देखो कैसा परिवर्तन आता है, कैसा गजब का निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाई देता है कि नहीं देता है? जितने ज्ञानी हुए वो देव गुरु धर्म के निमित्त के बिना हुए कि इनके निमित्त से हुए। एक वो सिंह का जीव जिसको इतना कम ज्ञान का उघाड़, वो भी एक गुरु के निमित्त से कैसा उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। बात समझ में आ रही? अपेक्षा को सही समझना। अब ये तो हमें इसलिए समझाना पड़ा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। भेद विज्ञान नहीं करे, जिनवानी सुने नहीं, पढ़े नहीं, तो बस आप ही सुखी कर दोगे, बस आप ही सुखी कर दोगे, बस आप। अरे हम जो समझा रहे हैं वो तो सुन, सुखी होने का मार्ग
कई लोग आ जाते हैं ना, अरे साहब बस आप ही, अरे साहब आप सुनो तो भैया सुनो, मैं बता रहा हूँ तरीका। अरे नहीं भैया आपके हाथ में सब कुछ, आप कर दो आप कर दो आप। हम समझा रहे सुनो तो भैया, आप अपना अंगूठा तो लगाना पड़ेगा, साइन तो करने पड़ेंगे, फोटो तो खिंचाना पड़ेगा, टेस्ट तो देना पड़ेगा। अरे नहीं भैया आप। अब बताओ उसका कल्याण होगा तो उसको समझाना पड़ेगा कि भैया ऐसे करने से कुछ होने वाला, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कुछ नहीं कर सकते तो काहे के अफसर हो कि कर सकते हैं, बशर्ते कि जैसा हम समझा रहे हैं वैसा तुम करो। वहां भी क्या सोचता है कि यही कर देंगे सब कुछ। समझ में आया? ऐसे ही भगवान को सोचता है कि भगवान कोई जादू मंत्र कर देंगे और मेरा मोक्ष हो जाएगा, मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो भैया ऐसा मार्ग नहीं है। वो कर देंगे, जैसे डॉक्टर ठीक कर देगा। अच्छा डॉक्टर साहब पैसे पकड़ो, मैं जा रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं है, मैं फैक्ट्री पे जा रहा हूँ, मुझे ठीक कर देना, हो जाएगा ठीक। ऐसा है भगवान से चाहता है, ये लो भगवान, ये चावल, ये चंदा, ये धंधा, जय राम, हो जाएगा सम्यक दर्शन। हम भी तो यही कर रहे हैं। सुबह आए, धोती बदली, सामग्री बनाई, पूजा करी, 2 लोटे डाले, इधर करे उधर करे, और बैठ गए घंटे को जयवाणी के ज्ञान से, और हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब होगा, इनसे ही होगा। लेकिन जो ये विधि बता रहे हैं भैया, इनकी सुनो और उसको उस विधि से उस दवा को खाओ, तभी तो रोग मिटेगा। समझ में आया? खाली डॉक्टर के पास जाने से और सुनकर आ जाने से रोग मिटने वाला नहीं। इससे पता लगता है कि तू मजाक कर रहा है, कि तुझे अभी रोग की प्रतीति है ही नहीं, कि मैं रोगी हूं, तुझे अभी ऐसा लग ही नहीं रहा है? लगे और ये उसकी बात को ध्यान से ना सुने और समझ में नहीं आती। चार बार डॉक्टर साहब एक बार और बता दो जरा, गड़बड़ ना हो जाए, एक बार और डॉक्टर साहब एक बार और। लेकिन यहाँ नहीं पूछता कि एक बार और, यहाँ तो कहता हाँ समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि खानी तो है नहीं। जिसको वर्क करना हो, जिसको दवा खानी हो, वो तो 4 बार पूछेगा, अच्छा डॉक्टर साहब अगर ये दूध के साथ लेनी है कि पानी के साथ? अच्छा एक बात, गर्म पानी से लो तो नुकसान तो नहीं है? एक एक चीज को, क्योंकि उसको खानी है। और हमें लगना भैया ये तो अवक्षय दवाई हमें खानी नहीं, तो हम डॉक्टर से पूछेंगे ही नहीं। बात समझ में आई ना? तो हम ये कह रहे हैं कि देव गुरु धर्म के श्रद्धान को आचार्यों ने सम्यक दर्शन कहा है और मजबूती के साथ कहा है, तो हमें उसकी विवक्षा को, उसकी अपेक्षा को बराबर समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आपको सुखी कर देंगे। वो आपको ये जो तत्व ज्ञान मिल रहा है, ये उनका उपकार है, हम इसका अनुसरण करें। कहीं हमें परेशानी आ रही है, इसके समाधान भी जिनवाणी से ही मिलते हैं, वो समाधान लें तो काम अवश्य होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, है ना? जो करेगा वो पाएगा, जो बोओगे सोई तो मिलेगा। चलिए विषय पे आते हैं। तो परद्रव्य से भेद विज्ञान की बात चल रही है। 266 पर तात्पर्य वृत्ति। विषय थोड़ा कठिन है। 87 नंबर गाथा से अपनी जो बात प्रारंभ हुई थी कि मिथ्यात्वादी 2 प्रकार के, उसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते, ठीक है, मोह राग द्वेष, उससे भेद विज्ञान करा रहे हैं और परद्रव्यों से भेद विज्ञान भी करा रहे हैं। अज्ञान दशा में उसको अपना मानकर ऐसा विकल्प करता है कि मैं शरीर हूँ, ठीक है, मैं धर्म हूँ, अधर्म हूँ, आकाश हूँ, काल हूँ। इसकी चर्चा कल आई थी। कैसे उसमें एकत्व पने की मान्यता करता है और अपने उपयोग में विकार करता है। सबसे नीचे तात्पर्य वृत्ति, 5 मिनट में पूरा करते हैं इसको। सामान्य से अज्ञान में एक प्रकार होता हुआ भी विशेष से, माने सामान्य से देखे तो हम कह सकते हैं कि अज्ञान रूप परिणाम किया, और अगर भेद करके समझाएं विशेष रूप से तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप 3 प्रकार का होता हुआ कौन? यह है उपयोग। उपयोग ऐसे कोई बाहर का हो ऐसा नहीं, यह है उपयोग रूप आत्मा। मूल वचन है अमृत चंद्राचार्य के, ज्यादा इधर उधर खिसकने की गुंजाइश है नहीं अपनी बुद्धि लगाने की। स्पष्ट लिखा है, यह उपयोग रूप आत्मा, पर द्रव्य और आत्मा, इनके ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त होने पर,
माने ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए। अब जानने में तो आए, लेकिन इनके अभेद दर्शन से, इनके अभेद ज्ञान से, जिसको पीछे कहा था अविशेष दर्शन, अविशेष ज्ञान, माने ये और मैं एक हूं ऐसा मानना, ऐसा जानना, और उसमें रति यानी उसमें लीन होना, आसक्त होना। तो अभेद दर्शन से, अभेद ज्ञान से, अभेद परिणति से और भेद ज्ञान के अभाव से, भेद को नहीं जानने वाला होकर, ठीक है, मैंने ऐसे अज्ञान रूप से जानता हुआ मैं धर्मास्तिकाय हूं। इस प्रकार आत्मा के विषय में असत विकल्प उत्पन्न करता है। ये विकल्प कैसा है? ठीक है ना, मैं मनोज कुमार हूं 65 किलो का, ये विकल्प कैसा है? ठीक है, मैं 40 साल का हूं, मैं 5.5 फुट का हूं, मैं जवान हूं कि मैं बूढ़ा हूं, मैं बालक हूं, क्या है ये सब? असत कल्प। समझ में? 25 साल का लड़का जाए और हमें अंकल जी बोले, हमें एक बार शीशा देखने की जरूरत पड़ती है। यार अभी तक तो हम ही सबको अंकल बोलते हैं, अब हमें अंकल बोलने लगे लोग। ये कैसी कल्पना है? असत कल्पना है कि मैं बूढ़ा नहीं, मैं जवान। तो ऐसे अपने में असत विकल्प उत्पन्न करता है। असुत निश्चय से निर्मल आत्मानुभूति से रहित, किससे रहित? निर्मल आत्मानुभूति क्या है? कि मैं उपयोग रूप हूं और अपने को उपयोग रूप मानूं, जानूं और उसमें लीन हूं। ये है निर्मल आत्मानुभूति। लेकिन अभी कैसी आत्मानुभूति कर रहा है? कि मैं शरीर हूं। ये तो हम समझाने में कह रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी मानता है कि मैं शरीर हूं। ये तो इसको पूरा मिला के ये मैं हूं। मैं निर्मल आत्मानुभूति से रहित मिथ्या विकल्प रूप जीव परिणाम का कर्ता होता है। कौन से जीव परिणाम का? देख के बताओ। मिथ्या विकल्प रूप। ये जो मिथ्या विकल्प रूप परिणाम है, ये जीव ने किया ना, तो अपने इस भाव का कर्ता होता है। क्यों? अज्ञानता के कारण। मैं धर्मास्तिकाय हूं, इस तरह तो कोई भी नहीं कहता है। यह कैसे घटित होता है? आचार्य देव ने खुद ही प्रश्न उठा दिया कि ऐसा तो कोई भी नहीं कहता कि मैं धर्म द्रव्य हूं, मैं अधर्म द्रव्य हूं, मैं आकाश हूं, मैं काल हूं। तो फिर ऐसा कैसे कह रहे हो आप? इसका निराकरण करते हैं। मैं धर्मास्तिकाय हूं, ऐसा जो यह जानन रूप विकल्प मन में होता है, उसे ही उपचार से धर्मास्तिकाय कहते हैं। जिस तरह घटाकार परिणत ज्ञान को घट कहते हैं, माने घट को जानने वाले ज्ञान का नाम घट ज्ञान, पट को जानने वाले ज्ञान का नाम पट ज्ञान। उसी प्रकार माने धर्म आदि को जानने में लगा हुआ जो ज्ञान, जो विकल्प, उसी का नाम धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश, काल। तो क्या कहते हैं? मैं धर्मास्तिकाय हूं, ऐसा जो अपने में विकल्प करता है, ऐसा जो जानन रूप विकल्प मन में होता क्या है? मैंने शास्त्र के माध्यम से या जैसे भी जिस भी पदार्थ को जानता है। कल हमने उदाहरण दिया था, अब हमें जो उदाहरण ख्याल में हमने दिए उस उदाहरण पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, ध्यान देना उस उदाहरण से क्या समझा रहे हैं कि आपने जो भी फिल्म देखी उसके हीरो के साथ आप कैसे अटैच हो गए, एकाकार हो गए। तो ऐसे ये ज्ञानी रागी जिस पदार्थ को जानता है उसके साथ तन्मय हो जाता है। तो भीतर में ऐसा विकल्प होता है कि ये भला, ये बुरा, ये मेरा, ये पराया, ये मेरा मित्र, ये मेरा शत्रु, ये सारे जो विकल्प हुए मन में, अब अपने इस विकल्प का तो करता है ना। ठीक है। उसी तरह ज्ञेयत्व के विचार काल में जब ये जिस ज्ञेय का विचार करता है, यह धर्मास्तिकाय है। इस प्रकार का विकल्प जीव करता है। उस समय शुद्धात्म स्वभाव का स्मरण नहीं करता, क्योंकि शुद्धात्मानुभूति से च्युत है, अपने स्वरूप की इसको पकड़ है नहीं। तो वहीं उस कैरेक्टर के साथ तन्मय हो जाता है, उसी में मिथ्या विकल्प करने लगता है जिसको जानता है।
उसी विकल्प के समय में मैं धर्मास्तिकाय हूँ, ऐसा विकल्प उपचार से घटित होता है। समझ में आया? नहीं आया? देखो, जैसे घड़े को जाना, घड़े को जानने में जब इसका उपयोग लगा हुआ है तो अपना स्वरूप का स्मरण रह गया। क्या रह गया? स्वरूप विस्मृत हो गया, स्वरूप का स्मरण रह गया। उसी ज्ञेय में ये तन्मय हुआ, उस ज्ञेय को जानने रूप जब परिणमित हुआ तो उसमें एकत्व, क्योंकि इसको कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता सारी है मिथ्या दृष्टि को, ठीक है ना। तो उसके विचार काल में उसमें ऐसा एकाकार हो जाता है कि इस ज्ञेय के कारण इसका ज्ञान होता है? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बढ़िया है, अपना है, पराया है, जो भी है, उसके विचार में जब इसका उपयोग तन्मय हुआ, वहाँ स्वरूप स्मरण नहीं करता तो उस विकल्प को ही, माने जो धर्मास्तिकाय को जानने में लगा हुआ उपयोग है, उस विकल्प को ही ये उपचार से धर्मास्तिकाय कह रहे हैं। जैसे घड़े को जानने वाले ज्ञान को उपचार से घड़ा कहते हैं। 3 प्रकार के नय है ना, ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय। तो उस घड़े को कहने वाले शब्द को भी घड़ा ऐसा कहते हैं, और उस घड़े को जानने में जो लगा हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम भी घट ऐसा उपचार से कहा जाता है। इसलिए अपने ज्ञान में जो धर्मादि द्रव्यों को जानने में ये विकल्प करता है, ठीक है ना, अपना एक ज्ञान का विकल्प, उसको भी उपचार से धर्म आदि ऐसी संज्ञा मिलती है। अपना अनुभव उन पर द्रव्यों देखो, अब अंतर बस यहाँ यही ध्यान रखना कि ज्ञानी भी जानता है, लेकिन ज्ञानी को, मैंने इसलिए कहा ना, ज्ञानी के सब भाग शुभाशुभ ज्ञानमयी है। वो किसी भी ज्ञेय को जाने, लेकिन उसकी श्रद्धा ठीक है, इसलिए उसको कारण विपरीतता नहीं होती। इसको क्या लगता है साथ साथ कि मेरा कारण ये, इसका कारण मैं, इसके कारण मुझे लाभ, इसके कारण मुझे हानि। लेकिन ज्ञानी को अपने श्रद्धान में वो विपरीतता निकल गई है, तो वो ज्ञेय को जानता है, लेकिन बराबर ये भी जानता है कि इस ज्ञेय से, इस ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता, मेरा सुख दुख इस ज्ञेय से नहीं है, इसलिए उसको वो विपरीतताएं ना होने से उस संबंध में घटित नहीं होता। बोलो। देखो, उस समय जो जान रहा है ज्ञानी, जो धर्म द्रव्य को जान रहा है, तो उसका ये ज्ञान भी उपचार से धर्म द्रव्य तो कहलाएगा, लेकिन उसको, उसमें ये आत्म विकल्प नहीं है, उसमें उसको अपने पने का विकल्प नहीं है कि ये मैं हूं। लेकिन अज्ञानी उसमें एकाकार होता है, क्योंकि इसमें एक पहली लाइन है ना, उस समय शुद्धात्म स्वभाव का स्मरण नहीं करता। तो इसको बस उसी अपेक्षा लगाना कि जितने गुण स्थान प्रमाण है। तुम्हारे कहने का मतलब ये ना, चौथे गुण स्थान वाला भी जिस समय पर पदार्थ को जानने में उपयोग को लगा रहा है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? होगा। देखो, कह रही है कि आगम पढ़ रहा है और आगम में आ रहा है धर्म द्रव्य का स्वरूप, तो आगम से पढ़ रहा है धर्म द्रव्य का स्वरूप, तब तो उसको बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन बात इसकी नहीं, पढ़ तो रहा है, लेकिन आगम से भी जिसको पढ़ रहा है उसमें मिथ्या विकल्प कर रहा है, क्योंकि मिथ्यात्व तो इसके, वो एक अलग बात है कि कम हो ज्यादा हो, अभी उसकी बात नहीं है। लेकिन अभी बात चल रही है मिथ्या विकल्प की, असत विकल्प की। तो कहीं ना कहीं जैसे भी भगवान को भी पूजता है तो वहां भी कर्तृत्व बुद्धि जोड़ लेता है। इसमें मतलब ऐसे कहते हैं, जैसे एक तो पिक्चर देखा है, जिससे वो स्टोरी चल रही है, एक को डायरेक्टर इसने मूवी बनाई है, वो केवल ज्ञान हो गया, और एक दूसरा डायरेक्टर जो उसकी वो देखा, उसकी क्या कैसे तबियत हो रही, क्या क्या कैसे उसमें भेद देखा बराबर, ऐसे इसमें हो सकता है। देखो, अच्छा कह रहे हैं, एक तो डायरेक्टर है जिसने वो, माने वो भेद ज्ञानी है, उसे सब पता है, जैसे केवल ज्ञानी है, उन्हें तो सब पता है। अच्छा, एक कोई दूसरा डायरेक्टर है कि वो देख रहा है कि इसने क्या कमी की, क्या सही किया, क्या गलत किया, माने वो भी भेद विज्ञानी, भेद को जानता है। और एक वो देखने वाला जो फिल्म देखने आया है, वो अज्ञानी है,
वो उस करेक्टर में एकाकार हो जाता है, लेकिन जो उसका परीक्षण करने वाला है, जिसको उसको वैल्यूएशन सर्टिफिकेट देना है, वो बराबर भेद ज्ञान रखता है, वो उसमें तन्मय नहीं होता करेक्टर में। तो वो कहता है हाँ अमिताभ बच्चन ने यहाँ गड़बड़ की। लेकिन हम और आप जब फिल्म देखेंगे, हम अमिताभ बच्चन नहीं देखते, हम तो उसे वो डॉन देखेंगे, हम उसे लावारिस देखेंगे, कालिया देखेंगे, हम अमिताभ बच्चन नहीं देखते। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि हम उसमें एकाकार हो गए। देखने की दृष्टि है ना। उसी तरह देखो, मूल में भूल नहीं रहनी चाहिए। ये हो सकता है कि किसी शब्द का अर्थ कम समझ में आए, ज्यादा समझ में आए, लेकिन जो प्रयोजनभूत गलती है उसमें गड़बड़ नहीं चलेगी। बराबर प्रॉपर भेद विज्ञान रहना चाहिए। उसी तरह ज्ञेय तत्व के विचार काल में यह धर्मास्तिकाय है, ऐसा विकल्प जीव करता है। उस समय शुद्धात्म स्वभाव का स्मरण नहीं करता। उसी विकल्प के समय में मैं धर्मास्तिकाय हूँ, ऐसा विकल्प उपचार से घटित होता है, ऐसा भावार्थ है। इसलिए सिद्ध हुआ कि स्वशुद्धात्मा की अनुभूति के अभाव रूप अज्ञान, कैसा अज्ञान कि जिसमें अपने शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं है, उसकी पकड़ नहीं है कि मैं कौन हूँ, ऐसे अज्ञान कर्म के कर्तापने का कारण है। ऐसा अज्ञान कर्म के कर्तापने का कारण है, यानी उस कर्म का कर्ता कौन? अज्ञान है। लेकिन कैसा अज्ञान? अपने स्वरूप का अज्ञान, अपने स्वरूप को नहीं जानता। जब अपने को नहीं जानता तो जिसे जाने उसी में अपनापना माने ही माने, किसी भी तरह माने। तो कर्म, कौन से कर्म का कर्तापना? कि जो अपना भाव किया इसने कि ये मैं हूं, ऐसे अपने भाव का कर्ता होता है, और उसके कारण कर्मबंध भी होता है, तो निमित्त से उसका भी कर्ता ये कहा जाता है। इस प्रकार 95 नंबर की गाथा, और इसमें जयसेन आचार्य की टीका भी पूरी हुई। अब कल 96 नंबर की गाथा लेंगे और उसमें बताएंगे जो परद्रव्य का कर्ता बनता है उसका बीज कौन है, कि क्यों बना कि परद्रव्य को मैं करता हूं, ऐसी मान्यता क्यों हुई, इसका मूल अज्ञान है। समझ में आया? इसलिए अज्ञान मिटे वही उपाय आचार्य देव कर रहे हैं, हमको ज्ञान करा रहे हैं, क्योंकि अज्ञान के कारण परद्रव्य का कर्ता हो रहा है। और इसको सही ज्ञान हो जाएगा तो परद्रव्य का कर्ता नहीं बनेगा, दुखी नहीं होगा, सुखी हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, बाकी से चर्चा कर। मिथ्याता में नाश वे को ज्ञान के